Good morning, students. Open your book and move to page number 114. Students, in previous lecture we have finished exercise 7.1 up to question number 1. So today my next question number 2. Find the smallest number by which each of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube. स्टूडेंट, इसमें ये पूछा गया आपसे कि किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए इसमें गिवन नंबर में जो आपका ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो स्टूडेंट, इसका पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। 243 का पहले हमने 3 से, इसको लास्ट में 3 है, ऑड नंबर है तो मैंने इसे 3 से ही पहले डिवाइड किया। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, अगेन 3 से किया तो 3 2 जा 6, 2 इसमें से बचेगा आपका, 2 इज लेफ्ट, सो 21, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो इसके जब हमने 3 के ग्रुप में इसको कंप्लीट किया तो इसका 3 का ग्रुप, अगर मुझे 3 1 और मिल जाए, 1 मोर और हो मेरे पास, तो ये आपका 3 का ग्रुप क्या हो जाएगा, कंप्लीट। हियर 3 डज नॉट 3 ग्रुप, मीन्स आपका 3 जो है वो 3 के ग्रुप में नहीं है। तो देयरफॉर 243 मस्ट बी मल्टीप्लाई बाई 3 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। मीन्स अगर आपके पास यहाँ पे 3 और होता तो ये 3 का ग्रुप पूरा कंप्लीट हो जाता है ना। तो इसके लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 3 का। कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, ये समझ में आ गया आपको, अंडरस्टैंड। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन 256, इससे ये आपका 6 है, इवन नंबर है तो इसमें हमने पहले 2 से डिवाइड किया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 इज लेफ्ट, सो 16, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 आपका लेफ्ट हो गया इसमें से, है ना। सो 12 हो गया। सो 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ये प्राइम फैक्टर कर लिए। जब आपने प्राइम फैक्टर 256 के किए तो आपने क्या देखा कि एक जो 2 का ग्रुप है वो 3 के ग्रुप से क्या है, इनकम्प्लीट है। मीन्स अगर आप यहाँ पे एक और 2 आपके पास होता, 2 इज रिक्वायर्ड टू मेक ए 3 ग्रुप, यहाँ 1 2 का फैक्टर और होना चाहिए था, है ना। तो देयरफॉर 256 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 2 टू मेक ए परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 2 का। क्लियर स्टूडेंट। तो फाइनली आंसर इसमें क्या हुआ, 2 हुआ। जैसे इसमें आंसर क्या है आपका 2, इसमें आंसर कितना है 3। क्लियर स्टूडेंट। सो सिमिलरली इसके आप 3rd 4th 5th पार्ट भी जिसका आपका 3 का जो ग्रुप है वो इनकम्प्लीट है, उसी का आप मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसमें देखो आपका 3 2 है ना, एक और 3 का फैक्टर हो तो 3 के ग्रुप में कंप्लीट हो जाएगा, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। इसमें 5 के 2 फैक्टर हैं, 5 का 1 फैक्टर और हो तो 5 का ग्रुप जो हो जाएगा वो 3 का हो जाएगा, सो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें देखो 2 का और 5 का एंड बोथ ग्रुप्स जो हैं वो 3 के क्या हैं, इनकम्प्लीट हैं। तो इसमें 2 एंड 5 का मल्टीप्लाई करने पर मीन्स 10 का मल्टीप्लाई करने पर जो गिवन नंबर है वो आपका परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। तो सिमिलरली आप इसके 3rd 4th 5th पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। इसमें स्टूडेंट ये क्या है, जो गिवन नंबर है इसमें ये पूछा गया है किस नंबर से डिवाइड किया जाए जो आपका गिवन नंबर के जो आपके फैक्टर होंगे इसमें जिसका भी पेयर नहीं होगा, मीन्स उसका आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसके आप सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 81 के आपने फैक्टर किए, 3 से इसे कैंसिल किया, 3 2 जा 6, 2 लेफ्ट हो गया तो 21 हो गया, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 1, टोटल 3 के कितने फैक्टर है, 1 2 3 4, तो एक तो 3 इसका ग्रुप कंप्लीट हो गया, ये आपके पास एक्स्ट्रा है। तो जो भी आपके पास 1 फैक्टर जो एक्स्ट्रा है ग्रुप्स 3 का, उसको आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देयरफॉर 81 मस्ट बी डिवाइडेड बाई 3 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। क्लियर स्टूडेंट। कम टू द नेक्स्ट पार्ट 128 के आप क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टर करेंगे। क्लियर स्टूडेंट। 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 आपका लेफ्ट हो गया, 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 2 का एक 3 का ग्रुप्स हो गया कंप्लीट, सेकेंड ये आ गया,
ओनली वन फैक्टर ऑफ टू, यहाँ पे ओनली वन फैक्टर ऑफ टू क्या है, इज नॉट ग्रुप थ्रीज, मीन्स थ्री के ग्रुप में वन फैक्टर नहीं है टू का, तो इसमें आप ये आपका जो टू एक्स्ट्रा है उसका आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। देयरफॉर 128 मस्ट बी डिवाइडेड बाई टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। क्लियर स्टूडेंट। तो सिमिलरली आप इसके 135 में भी, जिसका ग्रुप यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 का ग्रुप तो कंप्लीट है, बट 5 का ग्रुप्स क्या है, 5 फैक्टर इज नॉट इन ग्रुप 3, सो इसमें आप 5 का डिवाइड करेंगे, है ना। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। इसमें आप देख रहे हैं 2 का ग्रुप कंप्लीट है, 2 का ये भी ग्रुप 3 का कंप्लीट है, बट जो 3 है, 1 फैक्टर 3 इज नॉट ग्रुप 3, सो हियर डिवाइड बाई 3। यहाँ 192 में आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से। सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हैं 704 के मैंने फैक्टर किए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो 11 आपका है, 1 फैक्टर 11 इज नॉट ग्रुप 3, तो इसमें आपका 11 का डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। सो क्लियर हो गया स्टूडेंट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। परीक्षित मेक्स ए क्यूबॉइड ऑफ plasticine of sides 5 cm, 2 cm, 5 cm. How many such cuboids will he need to from a cube? Student, given number 5 to multiply 2 multiply 5. Since factor of 5 and 2 both are not in groups of 3, so the number must be multiply. इसमें आप देख रहे हैं कि 2 के आपको 3 ग्रुप कंप्लीट करने के लिए 2 और चाहिए, तभी तो आपका 2 का जो होगा वो 3 का ग्रुप कंप्लीट होगा, एंड 5 में भी 3 का ग्रुप कंप्लीट करने के लिए 5 का फैक्टर और चाहिए आपके पास, तो 2 के आपके पास 2 फैक्टर चाहिए एंड 5 का 1 फैक्टर चाहिए, तो टोटल आपके पास कितना चाहिए, 20 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। हेंस ही नीड्स टू 20 क्यूबॉइड्स, तो उसके लिए उसको कितने क्यूबॉइड्स की नीड्स है, 20 क्यूबॉइड्स की। क्लियर स्टूडेंट। So we have finished exercise 7.1. Now we are going to start exercise 7.2. My first question, find the cube root of each of the following numbers by prime factorization method. स्टूडेंट 64 का हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। वैसे आपको मैंने इसके इंट्रोडक्शन क्लास में 1 to 20 तक क्यूब लर्न करवाए थे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये मालूम होगा ये 64 जो है वो किसका क्यूब है, अगर आपको लर्न होगा तो, है ना। तो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका क्यूब फाइंड करेंगे। तो पहले इसे 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 आपका लास्ट में इवन नंबर है ना, तो 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। अगेन 2 से 2 1 जा 2, 1 लेफ्ट हो गया, सो 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो यहाँ पे अब ये आपका इस क्यूब रूट का साइन है, इस तरह से ये क्यूब रूट का साइन है। क्यूब रूट में आप सभी नंबर्स फैक्टर को राइट कर दें, 1 2 3 4 5। अब इनके 3s के पेयर बनाए, एक पेयर आपका 3s का कंप्लीट हो गया, एंड सेकेंड आपको याद रखना है कि 1 3 पेयर से आपका ओनली 2 बाहर आएगा, इससे भी 2 बाहर आ गया, है ना। तो 2 × 2 मीन्स इज इक्वल टू 4। तो ये आपका 64 का क्यूब रूट कितना हो गया, 4। क्लियर स्टूडेंट। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, 512। स्टूडेंट 512 के भी हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 2 जा 4, 1 आपका लेफ्ट हो गया, 11 हो गया, 2 5 जा 10, 1 फिर आपका लेफ्ट हो गया, 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 आपका लेफ्ट हो गया, 16, सो 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 आपका लेफ्ट हुआ तो 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो इसका क्यूब रूट में आप इसके सभी फैक्टर को राइट कर लेंगे, 2 2 जितने टाइम्स भी आया आपका आपने राइट कर लिया। अब आप क्या करेंगे, 3s का ग्रुप कंप्लीट करेंगे। तो 2 फैक्टर का 3s का ग्रुप आपने कंप्लीट कर लिया, 1 दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। तो 1 ग्रुप से एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 1 से सेकंड से, एंड ये आपका थर्ड से आ जाएगा। तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 8। सो क्यूब रूट ऑफ 512 इज 8, मीन्स 512 का क्यूब रूट कितना हुआ, 8 हुआ। तो आप इसको ये भी बोल सकते हो 512 का क्यूब रूट 8 हुआ, ये भी बोल सकते हो कि 8 का क्यूब जो होता है वो 512 होता है। स्टूडेंट क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो सिमिलरली इसके आप 3rd 4th 5th 6th पार्ट, है ना, 7th 8th 9 बाकी पार्ट्स को भी आप सॉल्व कर सकते हैं।
स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने आपको जो भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बताए हैं उनमें कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो उसके लिए आप मुझसे डिस्कस करेंगे, है ना। और किसी भी तरह का कहीं भी डाउट हो तो वो आप मुझसे पूछेंगे भी, है ना। ओके, थैंक यू।